हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं लेंसेस, ये चैप्टर का पार्ट 3। शायद इसका और एक पार्ट आएगा और उसके बाद हम देखेंगे कि रे डायग्राम्स किस तरीके से बनाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि रे डायग्राम्स बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसी के साथ साथ जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ह्यूमन आई एंड वर्किंग ऑफ इट्स लेंस, इसका ह्यूमन आई का डायग्राम किस तरीके से बनाया जाता है वो भी हम देखने वाले हैं आपके लिए, जो कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। और देखिए, ये एक ऐसा चीज है ना, बहुत लोग सोचेंगे कि यार ये तो बायो में दे देना चाहिए था, ये पूरा डायग्राम, ये तो रटने की चीज है। रटने की चीज एक्चुअली में मैं आपको बताऊं तो इसमें से काफी सारा पार्ट है जो आप बिना रटे समझ के याद कर सकते हो। तो इसीलिए अगर आप ध्यान से सुनोगे, ध्यान देकर, तो आपका ह्यूमन आई काफी आसानी से हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ ह्यूमन आई एंड वर्किंग ऑफ इट्स लेंस। आपको भी पता है हमारी आंखें बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। अगर ये नहीं होती तो हमें कुछ भी नहीं दिखता, और इसके अंदर भी हमें रिफ्रैक्शन और लेंसेस का एक थोड़ा सा क्या कहते हैं देखने को मिलता है। देखिए, देयर इज अ वेरी थिन ट्रांसपेरेंट कवर दैट इज मेम्ब्रेन ऑन द ह्यूमन आई। दिस इज कॉल्ड कॉर्निया। ध्यान से सुनना, कॉर्निया ये क्या होता है? ये ट्रांसपेरेंट पतला कवर होता है। कवर को हम मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं ह्यूमन आई का। अगर आप ये डायग्राम देखो, कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन आई, इसके अंदर आपको सबसे पहले जो एक थिन ऐसे लेंस टाइप का दिख रहा है, इसको हम कहते हैं कॉर्निया। तो इट इज थिन कवर और यू कैन से मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर। इज इट क्लियर? और क्या है, देखिए, लाइट एंटर्स द आई थ्रू इट। ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, इसलिए लाइट इसके अंदर से एंटर करती है हमारी आंख में। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्रैक्टेड इनसाइड द आई एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। मतलब जो भी इंसिडेंट लाइट आपकी आंखों में आती है, उसकी मैक्सिमम लाइट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट वहीं पे कॉर्निया के बाहर के सरफेस पे ही रिफ्रैक्ट हो जाती है। इसका क्या मतलब है? अगर लाइट इस तरीके से आ रही है तो ये इस तरीके से रिफ्रैक्ट कर जाएगी आपके कॉर्निया पे ही, सबसे शुरुआती स्टेज पर। ठीक है, फिलअप के लिए पूछा जा सकता है। अच्छा, और देखते हैं। यार ये रोज कहां से आ जाता है पता नहीं। देयर इज अ डार्क फ्लैशी स्क्रीन बिहाइंड द कॉर्निया, दिस इज कॉल्ड द आइरिस। तो कॉर्निया देख लिया, उसके पीछे एक डार्क और फ्लैशी स्क्रीन है। फ्लैशी का क्या मतलब होता है? मतलब उसके अंदर बहुत सारे टिश्यूज है। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ टिश्यूज एंड दैट इज नोन एज आइरिस। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पार्ट, इसको हम कहते हैं आइरिस। अच्छा, अब देखिए, द कलर ऑफ द आइरिस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। इसका कलर अलग अलग हो सकता है। जैसे मैक्सिमम लोगों में ब्लैक कलर्ड होती है, कुछ में ग्रीन होता है, कुछ में ब्लू होता है, कुछ में येलो भी होता है। तो अलग अलग टाइप के आइरिस के कलर्स हो सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब और क्या पढ़ना है हमें? देयर इज अ स्मॉल होल ऑफ चेंजिंग डायमीटर एट द सेंटर ऑफ द आइरिस विच इज कॉल्ड द प्यूपिल। अब प्यूपिल क्या होता है? देखो, आइरिस के सेंटर में यहाँ पे एक होल रहता है, ठीक है, जिसका डायमीटर चेंज हो सकता है। ठीक है, इसका डायमीटर चेंज हो सकता है। वो कैसे होता है वो हम आगे देखने वाले हैं। और इसको हम कहते हैं प्यूपिल। क्या कहते हैं बोलो? प्यूपिल, बहुत ही इंपॉर्टेंट। उसके बाद द प्यूपिल कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। हमारी आंख में कितनी लाइट जाएगी, ये प्यूपिल कंट्रोल करता है। इफ द लाइट फॉलिंग ऑन द आई इज टू ब्राइट द प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट्स, व्हाइल इफ द लाइट इज डिम इट वाइडन्स। मतलब अगर हमारी लाइट हमारी आई पर बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट आ रही है, अब ब्राइट लाइट का क्या मतलब है? बहुत सारी लाइट रेज अंदर जाने वाली है, तो हमारी आंख उतना बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो वो प्यूपिल क्या करता है? वो प्यूपिल छोटा हो जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से कम लाइट रेज अंदर एंटर कर पाती है। और अगर डिम लाइट है, बहुत ही कम ब्राइटनेस वाली लाइट है, जैसे अगर आप अपना मोबाइल लोगे, टैब लोगे, उसकी ब्राइटनेस एकदम कम कर डालोगे, तो आपका प्यूपिल थोड़ा सा वाइड हो जाएगा, और वो जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा लाइट लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि तब लाइट कम आ रही है। डिम मतलब ब्राइटनेस कम है, लाइट कम आ रही है, इसलिए वो अच्छे से सारी लाइट को अंदर लेने की कोशिश करेगा, इसलिए वो वाइड हो जाएगा। इज इट क्लियर? अच्छा, ऑन द सरफेस ऑफ द आइरिस देयर इज बल्ज ऑफ ट्रांसपेरेंट लेयर्स। तो आइरिस का जो सरफेस है, उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट लेयर्स का एक बल्ज है, बहुत सारी ट्रांसपेरेंट लेयर्स है। ओके, और देखिए, there is a double convex transparent crystalline lens just behind the pupil। जो प्यूपिल है
उसके पीछे क्या है, उसके पीछे है हमारा क्रिस्टलाइन लेंस। ये है डबल ये कॉन्वेक्स, आई मीन यस, डबल कॉन्वेक्स लेंस। आपको पता है ना डबल कॉन्वेक्स मतलब ये होता है, तो डबल कॉन्वेक्स है ना क्रिस्टलाइन लेंस। अब इसका क्या फंक्शन होता है देखेंगे हम। बिहाइंड द प्यूपिल होता है, ये आपको समझ में आ रहा है। द लेंस प्रोवाइड स्मॉल एडजस्टमेंट्स ऑफ फोकल लेंथ टू फोकस द इमेज। अगेन आपको अगर किसी चीज को देखना है तो यहाँ पे आपकी आंख एक लेंस की तरह काम करती है, और इस लेंस की अपनी एक फोकल लेंथ होगी, अपना एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, वगैरह वगैरह, वो सब अलग बातें हैं। लेकिन जो फोकल लेंथ होती है उसमें एडजस्टमेंट कर सकता है क्रिस्टलाइन लेंस। किस तरीके से करता है वो भी हम देखेंगे, अभी ध्यान से सुनना। तो क्या होता है, ये जो क्रिस्टलाइन लेंस है ये अपने अंदर, अपने फोकल लेंथ के अंदर एडजस्टमेंट कर पाता है, जिससे कि इमेज का फोकस बराबर हमारी आंखों पर ठीक से पड़े और हम इमेज को ठीक से देख पाए। दिस लेंस क्रिएट्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन इनसाइड द आई। हमारी जो आंख के अंदर जो स्क्रीन होती है, स्क्रीन का मतलब आगे समझ में आएगा, उसके अंदर वो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, उल्टी इमेज बनाता है। और वो उल्टी इमेज जब हमारे ब्रेन तक पहुंचती है तब वो सीधी होती है। कैसे होती है देखेंगे, लेकिन रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है ये क्रिस्टलाइन लेंस। इज इट क्लियर? अच्छा, नाउ दिस स्क्रीन इज मेड अप ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स एंड इज कॉल्ड द रेटिना। ये जो स्क्रीन की बात अभी अभी चल रही थी, इसको हम कहते हैं रेटिना। ये जो रेटिना है ना यहाँ पे, इसको हम कहते हैं रेटिना। ओके, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसको हम कहते हैं रेटिना। ये स्क्रीन जैसा स्ट्रक्चर है। ओके, और ये जो स्क्रीन होती है इसके ऊपर आपकी इमेज फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद और क्या देखो, दीज सेल्स गेट एक्साइटेड व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम एंड जनरेट इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। अब हमारे रेटिना के अंदर कुछ लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, जिनके ऊपर अगर लाइट गिरती है तो वो एक्साइट होते हैं और वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जनरेट करते हैं। क्या जनरेट करते हैं बोलो? इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। और हमारे नर्व्स जो होते हैं, आपने पिछले साल पढ़ा हुआ है, नर्व्स में से इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जाते हैं। तो इसीलिए ये जो सिग्नल्स है ये हमारी ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक मतलब जो भी ऑप्टिक नाम आ जाता है ना वो आंखों से रिलेटेड होता है, ठीक है, ऑप्टिक ये नाम होता है। तो देखिए ऑप्टिक नर्व मतलब जो आंखों से रिलेटेड नर्व है वो हमारी ब्रेन तक पहुंचती है और ये सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचाती है, दिस इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द ऑप्टिक नर्व, ये जाती है ब्रेन की तरफ। इज इट क्लियर? और ये ब्रेन को सारे सिग्नल्स देती है। अच्छा, और क्या है, these signals are conveyed to the brain through the optic nerve, ठीक है। Later the brain analyzes these signals and converts them in such a way that we perceive the objects as they actually are। मतलब हमारे ब्रेन को पता होता है कि इन सिग्नल्स को किस तरीके से डिकोड किया जाता है। ये you can say that these signals are like a code, और वो जब ब्रेन में पहुंचते हैं तब ब्रेन उसको एनालाइज करके डिकोड कर देता है, जिससे कि हमें समझ में आए कि एक्चुअली में क्या है। इज इट क्लियर? अच्छा, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको डायग्राम में देखने को मिलेगी। यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको ये कुछ ऐसे धागे धागे जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। इन धागे धागे जैसे जो स्ट्रक्चर है इनको हम कहते हैं सिलियरी मसल्स। क्या कहते हैं बोलो? सिलियरी मसल्स। और ये क्या करती है, जो हमारा क्रिस्टलाइन लेंस होता है उसको पकड़ के रखते हैं, क्योंकि भाई ये हवा में तो झूल नहीं सकता, उसको कहीं ना कहीं हमें पकड़ के रखना पड़ेगा, तो उसको पकड़ने का काम करती है सिलियरी मसल्स। अच्छा, अगर ये सिलियरी मसल्स को मैं खींचता हूं तो वो जो क्रिस्टलाइन लेंस है वो पतला हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। और अगर उनको मैं छोड़ देता हूं, हल्का लूज कर देता हूं सिलियरी मसल्स को, तो क्या हो जाएगा, जो क्रिस्टलाइन लेंस है वो आराम से थोड़ा सा बल्ज हो जाएगा, थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। इज इट क्लियर? अच्छा, और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम कहते हैं स्क्लेरोटिक कोट। क्या कहते हैं बोलो? स्क्लेरोटिक कोट। और इसको हम कहते हैं कोरॉइड। ये वाली जो लेयर है इसको हम कहते हैं कोरॉइड, और कोरॉइड के बाहर होती है स्क्लेरोटिक कोट। इज इट क्लियर? और उसके अंदर होती है रेटिना, और यहाँ पे कुछ मसल्स होती है, हमारी आई मसल्स होती है, ओके, जिससे हम आईज में मूवमेंट्स वगैरह कर सकते हैं, वो सब मसल्स की वजह से होता है। इज इट क्लियर? तो ये सारे पार्ट्स है जो इंपॉर्टेंट है डायग्राम के अंदर, जब भी आप बनाते हो ह्यूमन आई का डायग्राम। अच्छा, अब और देखते हैं, वो मैंने क्यों बताया अभी सिलियरी मसल्स, क्योंकि वो आगे काम आने वाला है। देखो, while seeing objects at large infinite distances, the lens of the eye becomes flat and its focal length increases as shown in part A of figure 7.12। ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके समझने के लिए। देखिए इस फिगर में आपको क्या दिख रहा है, ये जो सिलियरी मसल्स है ये टाइट हो चुकी है, और ये टाइट होने की वजह से जो क्रिस्टलाइन लेंस है ये खींच रही है और ये फ्लैट हो गया है।
क्रिस्टलाइन लेंस कैसा हो गया, फ्लैट हो गया, क्योंकि एक फ्लेक्सिबल लेंस होता है। ये एक्चुअल में कांच का लेंस नहीं होता है ना, ये हमारी आंखों में एक फ्लेक्सिबल लेंस होता है, इसको खींच सकते हैं हम, और खींचेंगे तो वो पतला हो जाएगा, और वो पतला होने की वजह से क्या हो जाता है, उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है। और आपको पता है कि अगर लाइट दूर से आ रही है, अगर लाइट दूर से आ रही है तो उसको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा बेंड करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये लाइट आ रही है दूर से, ठीक है, तो इसको हम अच्छे से बेंड कर पाएंगे। अगर फोकल लेंथ ज्यादा हुई तो मैग्निफिकेशन पावर कम होगी। ये डायरेक्टली इस तरीके से देखो बेंड हो रही है, बिकॉज द लेंस इज फ्लैट। क्यों समझ में आया अभी, क्यों समझ में आया? अच्छा, अब देखो फोकल लेंथ हमें कम कब करनी पड़ती है, जब ऑब्जेक्ट को आसपास रखते हो आप, यहां पे रखते हो फॉर एग्जांपल, मैंने सामने रख लिया ऑब्जेक्ट, तब क्या हो जाएगा, हमारा लेंस और ज्यादा राउंडेड हो जाएगा, क्योंकि जो सिलियरी मसल्स है वो अब लूज छोड़ दी जाएंगी, और वो जो लेंस है वो राउंडेड हो जाएगा थोड़ा सा, और ये राउंडेड होने की वजह से फोकल लेंथ कम हो जाएगी। फोकल लेंथ कम होने से क्या फायदा होगा, जो आसपास के ऑब्जेक्ट है वो यहां से लाइट एमिट करते हैं, उनकी लाइट हमारे रेटिना पर बराबर पहुंचेगी। इज इट क्लियर? समझ में आ रही है बात? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो, डाउट्स पूछो। दिस वे वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर डिस्टेंस। चाहे वो दूर से आ रहा हो, पास से आ रहा हो, हमें ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखता है, क्योंकि हमारी फोकल लेंथ एडजस्ट कर सकते हैं हम थ्रू द सिलियरी मसल्स एंड क्रिस्टलाइन लेंस। इज इट क्लियर? अच्छा, तो अब ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब ये रिलैक्स्ड होता है सिलियरी मसल्स, ठीक है, जब रिलैक्स्ड होती है सिलियरी मसल्स, तब क्या होगा, तब ये जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है ये अच्छे से यहाँ पे लाइट पहुंच पाएगी। यहाँ पे फोकल लेंथ हमने बढ़ा दी है, फोकल लेंथ बढ़ा दी है, इसलिए हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देख पा रहे हैं। और यहाँ पे जब हमारा जो सिलियरी मसल्स है ये टाइट हो गई है, तो जो पास वाला ऑब्जेक्ट है, जो पास वाला ऑब्जेक्ट है वो हमें आसानी से दिख रहा है, वो पास वाला ऑब्जेक्ट हमें आसानी से दिख रहा है, क्योंकि हमने फोकल लेंथ को कम कर दिया। समझ में आ रही है बात? ये राउंडेड दिख रहा है और ये रिलैक्स दिख रहा है। इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। द कैपेसिटी ऑफ द लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ एज पर नीड इज कॉल्ड इट्स पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो अब ये क्या होती है, देखो एक लेंस है आपके पास, वो अपनी फोकल लेंथ को अपनी जरूरत के हिसाब से चेंज कर पा रही है, उसको हम कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। जैसे हमारी आईज में जो क्रिस्टलाइन लेंस होती है, उसके पास एक पावर ऑफ एकोमोडेशन होती है, वो अपना फोकल लेंथ अपनी जरूरत के हिसाब से चेंज कर सकती है। Although the elastic lens can change its focal length to increase or decrease it, it cannot do so beyond a limit। भाई हमारा लेंस इलास्टिक होता है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, फोकल लेंथ को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, लेकिन एक लिमिट होती है, उसके आगे वो भी नहीं कर सकता, ठीक है। ये आपको समझना पड़ेगा कि दिस इज नॉट अनलिमिटेड, एक लिमिट होती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ नॉर्मल आई एट विच इट इज क्लियरली विजिबल विदाउट स्ट्रेस ऑन द आई इज कॉल्ड द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये क्या होता है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट नॉर्मल आई से, हमारी एक नॉर्मल आई है, उससे एक मिनिमम डिस्टेंस पे रखा हो, जब वो क्लियरली विजिबल हो विदाउट स्ट्रेस ऑन द आई, इट इज कॉल्ड एज मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, मैं ध्यान से सुनो, मैं बताऊंगा अभी अभी, पहले आप ये नेक्स्ट वाली लाइन पढ़ लो, फिर मैं इसका मतलब समझाता हूँ। द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ द आई। फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई द नियर पॉइंट इज एट 25 सेंटीमीटर। अब इसका क्या मतलब होता है पता है क्या, नियर पॉइंट ऑफ द आई मतलब क्या, 25 सेंटीमीटर दूर। एक स्केल होती है आपकी बड़ी वाली 30 सेंटीमीटर की, आपको पता है, तो ऑलमोस्ट उतना डिस्टेंस आप पकड़ लीजिए ना, इतना दूर, मेरी आंखों से इतना दूर, मेरे ख्याल से अगर मैं कहूँ तो इतना दूर अगर आप एक बुक को रखते हो फॉर एग्जाम्पल, तो उस बुक को आप क्लियरली पढ़ पाओगे। अगर आप उसको ऐसे पास में रखोगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी बुक को पढ़ने में। ठीक है, पढ़ लोगे, लेकिन बहुत प्रॉब्लम होगी, आपकी आईज जो है वो स्ट्रेस लेगी उसको पढ़ने में। और अगर बहुत दूर रखोगे तो भी शायद ना दिखे। भाई इतना दूर लिखा हुआ छोटा छोटा दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो ये होता है ना, देखो अगर हमने एकदम पास रख दिया तो भी हमें देखने को नहीं मिलेगा, एकदम दूर रख दिया तो भी नहीं मिलेगा। हमने बराबर 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा ना, तो ही हमें देखने को मिलेगा ठीक से, विदाउट एनी स्ट्रेस ऑन द आई, और उसको हम कहते हैं नियर पॉइंट।
और वो जो डिस्टेंस है वो पॉइंट को हम कह रहे हैं नियर पॉइंट, मतलब 25 सेंटीमीटर फॉर ए नॉर्मल ह्यूमन आई। और वो जो डिस्टेंस है ना आपकी आंख और उस पॉइंट के बीच में, नियर पॉइंट के बीच में, उसको हम कहते हैं मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मतलब कम से कम इतना डिस्टेंस तो रखना ही है आपको, 25 सेंटीमीटर, ठीक है, ये वो कहना चाहते हैं। इज इट क्लियर? अच्छा, अब हम देखते हैं दूसरा तरफ, और एक चीज है, द फारदेस्ट डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ ह्यूमन आई एट विच इट इज क्लियरली विजिबल विदाउट स्ट्रेस ऑन द आई इज कॉल्ड द फारदेस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। The position of the object at this distance is called the far point of the eye. For a normal human eye, the far point is infinity. फिलिप्स के लिए आता है, अब ध्यान से सुनना, इंफिनिटी होता है हमारा जो नॉर्मल ह्यूमन आई होती है, उसका फार पॉइंट सबसे दूर हम कहां तक देख सकते हैं? इंफिनिटी तक देख सकते हैं। मतलब कुछ लोग कहेंगे हमें नहीं दिखता है इंफिनिटी तक, वो क्यों है? क्योंकि आपकी आंखों में थोड़ा सा तो भी नंबर है ही। जिन लोगों को चश्मा नहीं रहता ना, उनकी भी आंख थोड़ा सा नंबर तो रहता ही है उनकी आंख को। जो एकदम छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जिनका नंबर नहीं होता बिल्कुल भी, उन लोगों को दूर तक, एकदम दूर तक, इंफिनिटी तक दिखता है। जहां तक हम देख पा रहे हैं, जहां तक कोई ऑब्स्टैकल नहीं है बीच में, वहां तक देख पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, धीरे धीरे करके हमारी आंखों की रोशनी थोड़ी थोड़ी वीक होती जाती है और हमें फिर इंफिनिटी तक नहीं दिख पाता। जैसे मुझे तो इंफिनिटी तक कतई नहीं दिखता है, मुझे चश्मा इसीलिए लगा हुआ है। जिन लोगों को चश्मा नहीं रहता उनको भी इंफिनिटी तक तो शायद किसी को नहीं दिखता होगा, ठीक है। तो ये फार पॉइंट एक्चुअल में इंफिनिटी होता है फॉर द नॉर्मल ह्यूमन आई। ये क्या टाइम पास के लिए नॉर्मल नहीं लिखा है उन्होंने? नॉर्मल इसीलिए क्योंकि हमारी आंखें नॉर्मल नहीं होती, कुछ ना कुछ तो उसके अंदर होता ही है अलग। तो इसीलिए तो विदाउट स्ट्रेस हम सबसे ज्यादा दूर तक नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए इंफिनिटी होता है फार पॉइंट, और इंफिनिटी को ही हम यहाँ पे फार पॉइंट ऑफ द आई कहते हैं। और जो डिस्टेंस होता है इंफिनिटी और हमारे बीच में, वो कहता है फारदेस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, कि कितनी सबसे ज्यादा दूर, कितनी दूर तक हम देख सकते हैं, ठीक है। विजन मतलब देखना, ओके, इज इट क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और थोड़े पॉइंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है भाई, फिलिप्स के लिए ये सब पूछे जा सकते हैं, फिलिप्स और एमसीक्यूज के लिए। द आई बॉल इज अप्रोक्सीमेटली स्पेरिकल एंड हैज अ डायमीटर ऑफ अबाउट 2.4 सेंटीमीटर। हमारी जो आई बॉल होती है, आई बॉल मतलब रेटिना और उसके आसपास की चीजें, वो अप्रोक्सीमेटली स्पेरिकल ही है। भाई देख लो, ये स्पेरिकल ही तो है ना ऑलमोस्ट, यहाँ पे इस डायग्राम में ऑलमोस्ट स्पेरिकल, एक बॉल जैसी ही है। और इसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है? वो होता है 2.4 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद वर्किंग ऑफ द लेंस इन ह्यूमन आई इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। हमारे ह्यूमन आई में जो लेंस है उसका काम करना बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है। द लेंस कैन चेंज इट्स फोकल लेंथ टू एडजस्ट एंड सी ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस। ये आपको पता है कि हमारी लेंस अपना फोकल लेंथ चेंज कर सकती है, एडजस्ट कर सकती है, जो अलग अलग डिस्टेंसेस पे ऑब्जेक्ट्स है उनको देखने के लिए। In a relaxed state, the focal length of healthy eyes is 2 सेंटीमीटर। जब हमारी आईज रिलैक्स्ड होती है, मतलब जब हम कुछ नहीं देख रहे होते आराम से ऐसे ही, तब हमारे आईज की फोकल लेंथ होती है 2 सेंटीमीटर फॉर हेल्दी आईज। अगेन इसमें वेरिएशंस आ सकते हैं, सभी की आंखों में अलग अलग फोकल लेंथ हो सकती है, ठीक है। द अदर फोकस ऑफ द आई इज ऑन द रेटिना। हमारा जो दूसरा फोकस है वो रेटिना होता है। तो समझ में आ गई बात? तो सारी चीजें रेटिना पे फोकस करना ही हमारी आंख का काम होता है। अब देखते हैं हम आईज को ड्रॉ कैसे कर सकते हैं, आईज का डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके लिए मैं ये वीडियो लाया हूं जिसके अंदर दिखाया गया है कि आईज को कैसे ड्रॉ किया जाता है। ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, आप इसके लिए एक कंपास का इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी एक राउंडेड ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये वाला जो शेप है, ये वाला, ये आप बना सकते हैं। और फिर उसके बाद ये बाहर एक छोटा सा आपको सिर्फ बल्ज दिखाना है फॉर आर कॉर्निया। इज इट क्लियर? बाकी एक स्फीयर ही है और साइड में एक बल्ज दिखा देना है बस, ओके। चलिए देखिए किस तरीके से ड्रॉ होगा। तो भाई ये धीरे धीरे ड्रॉ कर रही है जो भी आर्टिस्ट है, तो हम थोड़ा सा आगे ले लेते हैं वीडियो को, ठीक है। हाँ बढ़िया, और थोड़ा आगे ले लेते हैं, ओके ठीक है, हो गया, इतना बस हो जाएगा। और यहाँ से आपको ड्रॉ करनी है ऑप्टिक नर्व आपकी, ठीक है, यहाँ पे ऑप्टिक नर्व बन जाएगी, ओके। अब उसके बाद देखिए और क्या क्या ड्रॉ करना है। ये आपका कॉर्निया इस तरीके से होता है, ओके। सब चीजें ड्रॉ कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम, कभी भी पूछ सकते हैं। ये देखिए यहाँ से आपकी लेयर आती है, ठीक है, ये आपने कर ली ड्रॉ।
भाई और थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं इसको। ठीक है, अभी तक ये लेयर ही बन रही है। तो देख लिया लेयर कैसे ड्रॉ करते हैं, और वो लेयर जाएगी अंदर ऑप्टिक नर्व की तरफ। ठीक है, इस तरीके से आप भी ड्रॉ कर सकते हैं साथ में ही। देखिए अब क्या ड्रॉ करना है। अब हम यहाँ से आइरिस वगैरह भी ड्रॉ कर लेंगे साइड में। ठीक है, ये देखिए ये सिलियरी मसल ड्रॉ कर दी। ओके, यहाँ पे और नीचे अच्छे से बनाएंगे। हाँ देखा आपने, सिलियरी मसल बन गई। ये आ गया आपका क्रिस्टलाइन लेंस। क्रिस्टलाइन लेंस है या आइरिस है, क्या है समझ में नहीं आया। ओके, क्रिस्टलाइन लेंस है। ओके, दिस इज द क्रिस्टलाइन लेंस ओनली। ये देखिए किस तरीके से सिलियरी मसल्स ड्रॉ कर सकते हैं हम। ओके, बहुत ज़्यादा भी डिटेलिंग मत कीजिएगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम है, तो इतना डिटेलिंग के लिए आपके पास समय होगा नहीं। अभी हम रेटिना ड्रॉ कर रहे हैं। ये रेटिना का पूरा लेयर है। ठीक है, ये पूरा लेयर है और इस पे रेटिना होता है, इस लेयर पर फोकस होता है। ओके चलिए, तो ये बन रहा है हमारा लेयर। और थोड़ा आगे ले ले, बहुत टाइम लगा रहे हैं यार ये। ओके, ये हमने थोड़ा सा एक बल्ज बनाया है, तो मेनली यहाँ पे होता है रेटिना। ओके, इसको एक्चुअली में ऑप्टिक सेंटर कहते हैं आई थिंक। मैं डायग्राम भूल गया, एक सेकेंड डायग्राम भी देखेंगे हम। ऑप्टिक सेंटर कहते हैं आई थिंक, इट इज ऑप्टिक सेंटर कहते हैं शायद। हाँ बहुत बढ़िया, इसको भी अंदर ले लो। ठीक है, ऑप्टिकल नर्व के अंदर। ओके बहुत बढ़िया, कितना आसान है देखो डायग्राम ड्रॉ करना। बस अब और क्या है, आपको क्या करना है, इसको लेबलिंग करनी है। थोड़ा बहुत यहाँ पे आप एक्स्ट्रा का भी ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, आपको पता होगा अंदर क्या है, आपकी टेक्स्ट बुक में डायग्राम दिया हुआ है। तो इसको लेबल कर लेते हैं। जैसे कि कॉर्निया को हमने लेबल कर दिया। कॉर्निया के अंदर होती है आइरिस, तो आइरिस को भी लेबल कर दो। हाँ बहुत बढ़िया, ये देखिए आइरिस को कर दिया हमने लेबल। वेट अ सेकेंड, ये प्यूपिल है। ओके वेट वेट वेट, ये प्यूपिल है। ओके 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 ओके, फिर आइरिस किधर है। ओके ये सॉरी ये आइरिस है और ये प्यूपिल है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ये आइरिस है। हाँ, और उसके बीच में जो होल होता है उसको प्यूपिल कहते हैं। हाँ वो भी है। ओके, ये लेंस है हमारा क्रिस्टलाइन लेंस। ये आपको पता है, ये रेटिना, ये लेयर होती है, इसको कहते हैं रेटिना। ठीक है, ये होती है सिलियरी मसल्स। ठीक है जी, देख सकते हैं आप, सिलियरी मसल्स को भी लेबल कर दिया। और दो तीन चीजें हैं जिनको लेबल करना है, बस ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए सिलियरी मसल। ओके गुड, और क्या है, हाँ ये है ऑप्टिक नर्व, इसको ऑप्टिक नर्व को भी लेबल कर दिया। देख रहे हैं आप, याद हो गई है कई सारी चीजें, बहुत सी सिंपल चीज है। ऑप्टिक नर्व है। ठीक है, एक सेकेंड यार, झोल है इस वीडियो में, इसको कौन लेबल करेगा है। ठीक है, देखते हैं हम अभी डायग्राम देखते हैं और लेबलिंग का। हाँ, तो उसमें कुछ चीजें नहीं थी, जैसे कि आपको पता है यहाँ पे एक ऑप्टिक डिस्क होती है, सॉरी ऑप्टिक सेंटर नहीं, ऑप्टिक डिस्क होती है यहाँ पे जो उन्होंने बनाया था, तो उसको लेबल कर दीजिएगा। जैसे कि अब ये कोरोइड लेयर जो होती है बाहर से, और स्क्लेरोटिक कोट होता है, उसको लेबल नहीं किया, तो आप कर देना लेबल जरूर। और कुछ रह गया था क्या, बाकी तो शायद लेबल कर दिया। पीछे मसल्स बनानी है आपको, जो डायग्राम में नहीं दिया था लेकिन आपको बनाना है। ये 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें, और ये सब आप नर्व्स जैसा कुछ ना कुछ ड्रॉ कर ही सकते हैं। ठीक है,
सो इज इट क्लियर किस तरीके से ड्रॉ होता है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का सेशन करते हैं खत्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी है जहाँ पे आपकी कोई भी क्वेरीज डाउट्स हो तो पूछ सकते हो। हमारी वेबसाइट जहाँ पे प्रैक्टिस पेपर्स मिल सकते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए भी, एनटीएससी के लिए भी, इंस्टाग्राम जहाँ पे आपको सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाएंगे क्विज वगैरह के लिए, और हमारा जो दूसरा चैनल है जो कि बहुत ही ओपी है आपके लिए, वो सारी की सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप चेकआउट कर लेना। थैंक यू सो मच दोस्तों। प्लीज अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, शेयर जरूर करना दोस्तों के साथ, क्योंकि ये नॉलेज सिर्फ एक के लिए नहीं सभी के लिए है। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा देना जिससे कि नोटिफिकेशंस मिल जाए। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली बार, बाय बाय।